जीवित पुत्रिका व्रत की नहाई खाई की विधि आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो जीवित पुत्रिका के व्रत का जो पहला दिन पड़ रहा है वो 24 सितंबर साल 2024 को पड़ रहा है और 25 सितंबर को जिस दिन व्रत रखना है वो दिन पड़ रहा है और 26 को है पारण की विधि। तो एक एक करके मैं आप सभी को तीनों दिन का विधि शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले नहाई खाई का दिन से शुरुआत होता है और ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से मार्केट में नहाई खाई के दिन जो बनती हैं सब्जियां और जो कुछ भी बनता है वो सारी चीज़ें आपको मार्केट में इस प्रकार से मिलने लगती हैं। तो इसमें देखिए पारण के दिन ये सारी चीज़ों का ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए सतपुतिया जो कि बहुत ही अहम होता है इस व्रत में, झींगी जिसे बोलते हैं। झींगी में दो तरह के होते हैं, एक इस प्रकार का होता है जो गुच्छों में और छोटा छोटा फरता है और एक होता है बहुत बड़ा बड़ा सा झींगी धारीदार। तो आपको ये छोटा वाला ही लेना है, इसे ही लेके इस व्रत की शुरुआत की जाती है। और साथ में ये नोनी का साग आप देख सकते हैं, ये नोनी का साग जो है ये बहुत ही अहम होता है। और मड़ुआ की रोटी, तो मड़ुआ का आटा खरीद कर लाया जाता है थोड़ा सा और रोटी बनाई जाती है। तो चलिए अब बताती हूँ विधि किस प्रकार से है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से किया जाता है किसी भी व्रत को। तो हमारे यहाँ जो होता है मैं वो शेयर कर रही हूँ, आप सबके यहाँ इस तरीके से होता होगा तो आप इसको कर सकते हैं। बाकी आप अपने घर में सास दादी सास से जरूरी है सारी चीज़ों की जानकारी ले लें। तो चलिए अब बताती हूँ कि क्या करना होता है। इस दिन देखिए मंगलवार पड़ रहा है साल 2024 में, तो मंगलवार के दिन बहुत लोग बाल धोती हैं और बहुत लोग नहीं भी धोती हैं। तो जो नहीं धोती हैं वो सुबह में ही, क्योंकि व्रत के एक दिन पहले नहाई खाई के दिन नहा धोवा के बाल धो लिया जाता है, तो इसलिए बता रही हूँ आपको कि इस दिन सुबह में आप बिना कुछ खाए पिए बासी मुंह अगर बाल धोती हैं तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो जो लोग मंगलवार को बाल नहीं धोते हैं वो सुबह में बिना कुछ खाए पिए बासी मुंह बाल धो लें। और जो लोग मंगलवार नहीं मानते, देखिए हम लोग तो नहीं मानते हैं, तो जो लोग नहीं मानते वो दोपहर में भी अपना अच्छे से बाल धो सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो हम लोग के यहाँ दोपहर में स्नान वगैरह करके बाल अच्छे से धो धा के सिंदूर वगैरह लगा लिया जाता है और इस दिन व्रत की शुरुआत की जाती है। विधि विधान से खाना बनाया जाता है। खाने में देखिए पितरों को खाना देना होता है, तो आपके यहाँ अगर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है तो आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो होता है जीवित पुत्रिका व्रत में तो मछली भी खाया जाता है, तो ये तो लहसुन प्याज बहुत ही छोटी सी चीज़ हो जाती है उसके आगे। तो हमारे यहाँ लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल इसमें होता है। बाकी आपके यहाँ नहीं होता होगा तो आप लोग लहसुन प्याज दूर कर दीजिएगा और इसके बाद बिना लहसुन प्याज के खाना बनाइएगा। तो देखिए खाने में मड़ुआ की रोटी बनती है, आपको ऑप्शन दे रही हूँ। मड़ुआ की रोटी अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो उसको थोड़ा सा घी लगा के बनाइएगा तो आपको अच्छा लगेगा। और अगर वो भी आपको पसंद नहीं आएगा तो आप हलवा बना लीजिएगा, हलवा भी आप खा सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ नेम करना है मड़ुआ के आटे का। तो आपको ये ऑप्शन दे दिया मैंने। उसके बाद बनाई जाती है नोनी का साग। नोनी का साग देखिए बहुत लोगों को नहीं पसंद आता है, तो आप इसमें थोड़ा सा लाल भाजी यानी कि लाल साग मिला के या फिर चौलाई का साग मिला के बना सकते हैं इसको। और दूसरा होता है झींगी की सब्जी। झींगी देखिए मैं आपको बता दूं कि झींगी की सब्जी जो धारीदार झींगी बड़ी बड़ी सी होती है ना, वो नहीं इस्तेमाल आपको करना है। आपको सतपुतिया झींगी मार्केट से लेना है, जो कि सतपुतिया झींगी चिकनी सी होती है, उस पर धारी बना हुआ रहता है लेकिन धारीदार वो लगेगा नहीं आपको टच करने पर। जो सतपुतिया गुच्छे में फरता है और ज़्यादा मतलब फरता है, छोटा छोटा सा फरता है। तो आपको सतपुतिया की अगर नहीं मिलता है तो झींगी का इस्तेमाल करिएगा, बाकी सतपुतिया का ही इसमें मेन रहता है। तो आप सतपुतिया की सब्जी बना लीजिएगा। उसके बाद आप अरबी की सब्जी बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये सारी सब्जियां बनाते वक्त आपको अपने पितरों के लिए, अगर आप लोग अपने पितरों को जैसे सेंधा नमक में बहुत लोग नमक वाली चीज़ों का भोग नहीं लगाते, तो आप बिना नमक डाले ही ये सारी सब्जियां निकाल के थोड़ा थोड़ा रख दीजिएगा। और अगर आप नमक वाला लगाते हैं तो नहीं, आप आराम से बना के बाद में निकालते रहिएगा। तो देखिए हम लोग नमक वाला चीज़ों का भी भोग लगाते हैं अपने पितरों को, तो हम नमक के साथ ही बना लेंगे और बनाकर खाने से पहले, खुद खाने से पहले सारा कुछ अच्छे से प्लेट में एक जगह निकाल के हम लोग रख देते हैं, क्योंकि चील सियारन को भी सुबह देना होता है सरगी और फिर खुद भी थोड़ा सा सरगी में लेना होता है मड़ुआ का रोटी वगैरह। इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ों को बना के अलग पहले रखते हैं। उसके बाद हम पितरों को खाना देते हैं, चील सियारन को खाना देते हैं और फिर खुद खाने बैठते हैं। तो सब चीज़ विधि विधान से आप बना लीजिएगा। और एक बात आपको बताती हूँ कि अगर आपके घर में देखिए इन सारी सब्जियों को लोग पसंद नहीं करते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको एक ही में मिक्स करके बना सकते हैं। जैसे नोनी का साग, अरबी की सब्जी, झींगी की सब्जी, ये सब एक ही में मिला के आप थोड़ी सी मिक्स भाजी बना लीजिएगा। और अगर आपके घर में खाने में लोग पसंद करते हैं तो आप ये सारा तामझाम अकेले मतलब थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट से ये सारी सब्जियों को बना सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से आपको बना लेना है। साथ में आपको मीठा पुआ बनाना है। पुआ बहुत ही ज़रूरी होता है इस दिन, विशेष तौर पे पुआ बनाया जाता है क्योंकि इसका भी पितरों को और चिल सियारन को भोग लगाया जाता है। तो आप पुआ बना लीजिएगा। पुआ बनाने के बाद ये सारी चीज़ें जब बन जाएंगी तो इसको आप सबसे पहले निकाल के रख दीजिएगा एक प्लेट में सुबह के लिए थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में। उसके बाद अपने पितरों के लिए और चिल सियारन के लिए झींगी के पत्ते पर, मतलब तोरई नेनुआ जिसे कहते हैं, उसके पत्ते पे आप निकालिएगा। पत्ता आप ज़रूरी धो लीजिएगा, धो धा के आप उसका प्रयोग करिएगा। और पत्ते में आपको देखिए रखना क्या क्या है, थोड़ा सा आपको तोड़ के रख सकते हैं या फिर छोटा छोटा भी आप रोटी बना सकते हैं मड़ुआ का। तो
आप थोड़ा सा मड़ुआ की रोटी ले लीजिएगा, थोड़ा सा साग ले लीजिएगा और थोड़ा सा अरबी की सब्जी, झींगे की सब्जी और थोड़ा सा पुआ, इस प्रकार से रख के और आप अपने पितरों को दे दीजिएगा और साथ में पानी जरूर उन्हें दीजिएगा। तो पितर की पूजा करके पितरों को ये भोग लगा दीजिएगा तोरई के पत्ते पर। उसी के साथ देखिए केले के पत्ते, अगर तोरई का पत्ता आपको नहीं मिलता है ना तो आप केले के पत्ते पे भी इस सारी विधि को कर सकते हैं, लेकिन तोरई का पत्ता मतलब झींगे का पत्ता आराम से मिल जाता है। तो सबसे पहले आप पितरों को और चील सियारन को दे दीजिएगा। देने के बाद साथ में थोड़ा सा पानी जरूर रख दीजिएगा और रख के अगरबत्ती वगैरह दिखा लीजिएगा, धूप दिखा लीजिएगा। और धूप दिखाने के बाद फिर आप इस खाने को खा सकते हैं, तो आप खा लीजिएगा। और देखिए हमारे तरफ ससुराल में मेरे ये चीज़ होता है कि खाने से पहले, व्रत की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा सतपुतिया का पतला सा छोटा सा लेते हैं फल, उसका मतलब जो फर लगा होता है वो फर लेते हैं और साथ में थोड़ा सा नोनी का साग और केराव रहता है जो कि अनाज में आता है। तो केराव थोड़ा सा निगल के पानी के साथ, उसके बाद हम लोग इस व्रत की शुरुआत करते हैं, मतलब नहाई खाई के दिन निगला जाता है। तो अगर आपके यहाँ ये चीज़ होता होगा तो कभी कभी, मेरे मायके में नहीं होता लेकिन मेरे ससुराल में ये चीज़ होता है निगलने वाला। तो इसको हम लोग निगलते हैं, उसके बाद प्रॉपर तरीके से जो चीज़ बनाए होते हैं, मड़ुआ की रोटी, साग वगैरह और पुआ, ये सब हम खाते हैं। साथ में आप चावल भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम खाते हैं। और खाने के बाद फिर शाम में, मतलब जब रात होने लगता है तो हम ओठगन बनाते हैं। ओठगन बनाने की देखिए परंपरा कैसे शुरू, मैं आपको बताती हूँ। पहले के टाइम में देखिए क्या होता था कि जो माएँ होती थी उनके जिम्मे बहुत सारा काम होता था और जीवित पुत्री का व्रत में बहुत सारे काम को करने की मनाही होती है। इस वजह से जो माएँ होती थी वो एक दिन पहले ही बना के रख देती थी अपने बच्चों के लिए। ओठगन क्या है? ओठगन एक प्रकार का खजूर, खास्ता आप कह सकते हैं, जिसको ठेकुआ हमारे तरफ बोला जाता है, तो वही ओठगन है। ओठगन को रात में माएँ बनाती थी और अगले दिन सुबह उनके जितने भी बच्चे रहते थे अपना खाते पीते रहते थे, माँओं को टेंशन नहीं रहता था। तो ओठगन नाम क्यों पड़ा ये बता देती हूँ। तो देखिए रात में माएँ जो है ओठगन बना के, वही ठेकुआ टाइप का रहता है, ओठगन बना के और उसको चूल्हे के पास उठगा के, उठगाने का मतलब है सटा के खड़ा करके रख देती थी ताकि खाना गर्म रहे, ठीक रहे। तो इसीलिए इसको ओठगन कहा जाता है। ओठगन इसका नाम पड़ गया क्योंकि उसको उठगा के रखा जाता है। तो इस प्रकार से ओठगन बनाने की परंपरा शुरू हुई है और अब ओठगन लोग बनाते हैं। आपकी तरफ बनता है तो बना सकते हैं। तो देखिए ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बाकी हम लोग जितने बच्चे हैं उसके अनुसार बना देते हैं। और अगर घर में सास है तो सास सबके लिए बना देती है, तो फिर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अकेले कहीं रह रही हैं तो आप अपने बच्चे के लिए बना के ज़रूर ही ओठगन रख दीजिए। चूल्हे पर इसको रात भर रखा जाता है, अगले दिन बच्चे खाते हैं और जितने बच्चे हैं उतने बच्चों के लिए बनाया जाता है। और फिर देखिए अब अगले दिन सरगी की बता देती हूँ। तो जिस दिन जीवित पुत्र का व्रत होता है उस दिन सुबह 3 से 4 बजे के बीच में उठ के तोरई के पत्ते पे, आपको तोरई का पत्ता या झींगी का पत्ता जो भी पत्ता लेके रखिए पहले से लेके रख लीजिएगा। उस दिन पितृ जो हमारे मतलब सास हैं वो भी लोग जिस लोक में भी हो वो भी व्रत करती हैं, इसलिए उनको भी दिया जाता है और चील सियारन को भी दिया जाता है क्योंकि वो लोग भी व्रत करते हैं। तो सुबह सरगी उन लोगों के लिए भी थोड़ा थोड़ा निकाल के और आपको सुबह में कहीं ले जाके, आप चील सियारन को सरगी देखिए कहाँ देना होता है, आप घर के बाहर दे सकती हैं, गार्डन वगैरह है तो उधर जाके दे दीजिए, छत वगैरह मुड़ेर वगैरह है, छज्जे वगैरह पे आप रख सकती हैं। तो इस प्रकार से आप निकाल कर छज्जे वगैरह पे रख के और अपना सरगी जो भी आप सरगी में ले रही हैं, जैसे आपको भी थोड़ा सा मड़ुआ का रोटी जरूर डालना होता है मुंह में तो वो डाल लीजिएगा। उसी के साथ आप अपना दवा वगैरह, चाय वगैरह पीना है, नारियल पानी, दूध से बना जैसे रसमलाई, छेना वगैरह आप खा लीजिए क्योंकि छेना खाने से ना बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। तो छेना ज़रूर आप लोग खाइएगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो इस प्रकार से इस व्रत की शुरुआत किया जाता है। तो अब अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि जिस दिन उपवास रखते हैं, जिस दिन खर्च जितिया होता है, उस दिन की विधि क्या होती है। फिलहाल ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा तो भी हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।